हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी 2019 की जो स्पेशल एग्जाम होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आज यहाँ जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। वो देखिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो ये है आपका एग्जाम सेंटर की, जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है। इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि अब केवल 4 सेंटर में एग्जाम लिया जाएगा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में, है ना। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे, बेसिकली वो 8 अप्रैल 2023 के बाद में जारी किया जाएगा। देखिए, एग्जाम आपका 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में होने वाला है, 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में होगा, लेकिन आपका एडमिट कार्ड 8 अप्रैल 2023 के बाद में आएगा। आपको पता ही है, कमीशन की वेबसाइट मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये तो रहा एपीपीएससी 2019 के इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एपीपीएससी 2019 का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जस्ट आई विल डिस्कस द 3 पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात, हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे पास परफेक्ट आंसर होगा तभी जाकर हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो, परफेक्ट आंसर कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो अभी आप प्रयास करना कि लगभग 1 महीने का टाइम है, प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार करते रहना। आपको कम से कम नॉलेज पे आंसर लिखने की हैबिट पैदा करनी है। मतलब आपको लीस्ट नॉलेज में, कम से कम नॉलेज में भी बढ़िया सेंटेंसेस फॉर्मेशन करने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप मेंस में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बिकॉज हर एक टॉपर के अंदर एक कॉमन गुण आप पाएंगे कि उसका फॉर्मेटिंग बहुत गजब की होती है। उसके पास उस टॉपिक का नॉलेज हो या ना हो बहुत अच्छा, लेकिन उसके अंदर आंसर लिखने की कला बहुत अच्छी होती है। ऐसे कहते हैं ना, किसी इंसान को गाने के सारे लिरिक्स याद ना हो, लेकिन तब भी वो गाता है तो 2-3 लफ्ज ही गाता है, लेकिन उस गाने में जो बोल होती है ना, उसकी गजब की होती है, बिकॉज उसने प्रॉपर तरीके से रियाज किया होता है। तो यदि आप आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कम से कम नॉलेज पे भी प्रॉपर अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। तो पहली बात, प्रयास करें, आंसर राइटिंग अधिक से अधिक करें। और दूसरी बात, कम से कम नॉलेज पे ही आंसर लिखने की हैबिट डालें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी आप लोग लग रहा हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। सेकेंड चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, अभी लास्ट टाइम, अभी 1 महीने का टाइम है। यदि आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरी किताब आप लिख लो अपनी कॉपी में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो एग्जाम में पूछा सकते हैं और वहां पे आपके अंदर कंफ्यूजन भी हो, उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तो शॉर्ट नोट्स तैयार करो हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से। बहुत ज्यादा पेज नहीं होनी चाहिए, 10-12 पेज, 15 पेज में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंपाइल हो जाना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट जब छोटा कम पेज का होता है ना, कॉन्फिडेंस 10 होता है कि चलो रिवाइज तो हो ही जाएगा मेरा। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, बिल्कुल उन्हीं चीजों को लिखना है उसमें जो चीजें आपको कंफ्यूजन में रहती हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि मान लो आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो। अब डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की तरह भी, मोंटेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म की तरह लाया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरह भी लाया गया। लेकिन डायरेक्ट मतलब द्वैध शासन प्रणाली जो है, जब स्टेट में लाया गया था वो 1919 एक्ट के द्वारा लाया गया था, लेकिन जब सेंटर में लाने की बात की वो 1935 एक्ट के द्वारा लाएगी। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको यहां पर याद रखना है। यहां पे भी कंफ्यूजन होता है तो इसको आप थोड़ी सी कॉपी में साइड में लिख लो, हल्का छोटे से। तो ऐसे पॉइंट्स को आप शॉर्ट नोट्स में लिखना है जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है आपको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, क्या होता है कि हम में से कई सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, मैं जो है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी आपको बहुत सारी और भी टेंशन सता रही होगी। एग्जाम आपका 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, फिर आपको अभी एमपीएससी 2022 की टेंशन सता रही होगी कि नहीं नहीं, वो भी मेरा एग्जाम है 21 मई को, कहीं वो मेरा खराब ना हो जाए। देखो, फोकस हमेशा एक चीज पे रखो। एक नाव में पाँव रखोगे ना तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे। पहले इस काम को निपटा लो, फिर दूसरे काम में जाना। तो अभी 1 महीने का जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से एमपीएससी 2019 से आपके दिमाग में रोटेट करना चाहिए, तब जाकर उसकी प्रॉपर इमेज आपके अंदर बनेगी, तब जाके वहां पे आप परफॉर्म करोगे। फोकस बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही आपको भी यहां पर एमपीएससी 2019 का मेंस ही दिखना चाहिए यदि आप इस एग्जाम को दे रहे हैं। और ये एग्जाम ही डिसाइड कर देगा कि फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा कि नहीं होगा। बिकॉज देखिए, सारा खेल यदि आपको लगता है कि नहीं 2019 से लोग कैसे कैसे करके दे लेते हैं, 2022 से फिर देखेंगे, 2022 के प्रीलिम्स होने वाला है, उससे फिर देखेंगे, थोड़ी ज्यादा तैयारी करके देखेंगे। देखो, तैयारी हर बार सेम कंडीशन ही रहती है। सबसे अच्छी बात, मजे की बात यह है कि हर बार तैयारी इंसान की लेवल ऑफ सेम कंडीशन रहती है। बस उस एग्जाम को देने के पहले इंसान को लगता है कि नहीं नहीं, अगली बार आप फोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो, अच्छे से प्लानिंग करो।
और उसको एग्जीक्यूट करो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा अपना बेस्ट, सारा एफर्ट्स आप इस पर लगाएं, है ना। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी MBBSC है, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हमने प्लान किया है कि MBBSC के कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपर तरीके से एक कंसल्टेंट सर्विसेज स्टार्ट किया जाए, जिसमें आपके यदि क्वेरीज डाउट्स हैं तो पर्सनली हमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन आपके पास पर्सन कोई ऐसे कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन एक बार फिर आप लोगों को MBBSC 2019 के स्पेशल एग्जाम के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करके प्रिपरेशन दीजिए, एग्जाम दीजिएगा, और आई एम श्योर आप यदि रिलैक्स और काम माइंड से परफॉर्म करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप इट फॉरवर्ड एंड टेक केयर।